हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी। 18 फरवरी से आपके एग्जाम है, तो कैसे आपको तैयारी करनी है। एक मंथ बचा है, तो आप कैसे अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। उसके लिए लेक्चर है हाउ टू बूस्ट योर 10th एंड 12th प्रिपरेशन इन लास्ट 1 मंथ। इसमें आपने अगर पूरी साल कुछ नहीं दिया है, तो आप एक महीने में भी कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे समझिए। आपने अगर पूरी साल ईमानदारी से मेहनत से पढ़ाई की है, तो एक महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हो। कैसे करोगे? सबसे पहले आप या तो आप अनसोल्ड का यूज करो। आप अनसोल्ड का यूज कर सकते हो। जैसे मान लो अगर अनसोल्ड आपने लगाया 10th 12th क्लास की मैथ का, और उसमें जब अनसोल्ड लगा रहे हो तो पूरे सिलेबस में से हर एक क्वेश्चन होगा। तो इसमें क्या होगा कि आप हर बार अपनी जो नोट्स होंगे वो खोलोगे। जैसे मान लो अगर आपने मैट्रिक्स को पढ़ा, मैट्रिक्स का क्वेश्चन आया, उसमें आपने निकालना है कि उसमें ए इनवर्स निकालिए। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आप जाओगे अपने नोट्स में, देखोगे कि 1/mod बराबर एडजॉइंट, इस तरीके से आप देखोगे आगे। तो वहां पे रिवीजन होगी। और अगर आपको आता होगा तो रिवीजन होगी, और नहीं अगर आता होगा तो आप कम से कम उसे देख के अच्छा करोगे। इस तरीके से क्या करोगे अनफोल्ड लगाने से। आप अगर एक दिन में 4 घंटे में अनफोल्ड एक लगा रहे हो और आपने 10 अनफोल्ड लगा दिए, तो आपकी रिवीजन बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत कम समय में होगी। अगर आप सिलेबस को एक तरफ से पूरा करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। मेन मेन टॉपिक उठाओ। जैसे अब इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, तो इंटीग्रेशन में दो होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। आपने आज डेफिनेट इंटीग्रेशन के सवाल भी मिलेंगे अनफोल्ड में, और इनडेफिनेट के भी मिलेंगे, तो आप उससे रिवीजन बहुत अच्छी हो जाएगी। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने आप को टास्क दें। जैसे आज आपने अपने आप को आज टास्क दिया कि आज मुझे डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों खत्म करना है, तो आपको खत्म करना है चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। एक ये तरीका है मैथ को तो सॉल्व करने का, मैथ की रिवीजन करने का। अब बात आती है कि इंग्लिश की। तो इंग्लिश में समरी इसीलिए दी जाती है कि समरी से आपको पूरे चैप्टर का सार पता चल जाएगा। समरी आप पढ़ोगे तो उससे सार पता चलेगा कि इसमें किस कहानी के बारे में बात हुई है, कौन सा इसमें ऑथर है। तो आप उसमें पॉइंटेड चीजों के लिए देखो कि आपने उसमें ऑथर कौन सा है, उस चैप्टर का नाम क्या है। उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जैसे अच्छी अच्छी मीनिंग्स, उन्हें देखो, उन्हें अपने क्वेश्चन में यूज करो। जब आंसर लिख रहे हो आप उनमें यूज करो। ये एक तरीका। आप इंग्लिश में क्या कर सकते हो, समरी को पढ़ो इस तरीके से। आप उससे क्वेश्चन बना सकते हो अच्छे अच्छे पॉइंट देख के। उसमें आपको देखना क्या है कि आपको ऑथर नेम देखना है, चैप्टर का नेम देखना है, और बाकी जो अच्छी अच्छी मीनिंग्स होती है उन्हें देखना है। और फिर आती है हिंदी। हिंदी में आपके लिए कुछ चुनिंदा चीजें देखनी है। जैसे कुछ चैप्टर ऐसे हैं, जैसे जो बैठी खिन्ना एक दिवस गया मैं थी अकेली, वो वाला चैप्टर है। उसमें से 99% चांस होते हैं कि क्वेश्चन आने के। वहां से आप पूरा अर्थ देख लो, उसका पढ़ लो एक बार, गहन अध्ययन मत करो, पढ़ो सिर्फ, उसके बाद उसे समझ लो, तो आप पेपर में अच्छा कर सकते हो। और फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में जैसे राउल्ट का नियम है, हेनरी का नियम है, और छोटी छोटी डेफिनेशन है जैसे मोलरता, मोललता, और डीएनए आरएनए की संरचना, बॉस्टन एंड क्रिक सिद्धांत, और प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीय संरचना। इस तरीके से ये क्वेश्चन है, इन्हें करो। आप अनफोल्ड से बेहतर तैयारी किसी और सोर्स से कर ही नहीं सकते। आपने अनफोल्ड अगर एक महीने में आपने अगर 20 अनफोल्ड लगा ली ना हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के, तो बहुत अच्छा कर जाओगे। बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा। आपने 50+ स्कोर कर लिया ना अनफोल्ड में, समझ लो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, ऐसे समझो। और फिजिक्स में आपको जैसे बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं, जैसे गॉस की प्रमेय है, और सूक्ष्मदर्शी वाले होते हैं, जैसे जिसमें टेलीस्कोप वगैरह बनाना होता है, उसकी मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करनी होती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उनसे भी आप कर सकते हो। अब जैसे 10th के जो बच्चे हैं उन्हें भी यही रूल फॉलो करना है। जैसे आज उन्हें मेंसुरेशन अगर खत्म करनी है, तो मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो पढ़ लो। उसके बाद क्वेश्चन लगाओ, जितने क्वेश्चन हो सकते क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करो। आप रिवीजन के लिए आप पूरी किताब पढ़ के बैठोगे, कुछ भी करोगे, कुछ नहीं होने वाला आपको जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे। क्वेश्चन से अब अनफोल्ड से क्या होता है, दिमाग आपका एक्टिव होगा एकदम। आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं पेपर दे रहा हूँ, एग्जाम में बैठा हूँ।
आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आया कहीं का तो आप दिमाग दौड़ाओगे। जब चैप्टर अगर चल रहा होता है तो वहां पे आप दिमाग नहीं दौड़ाते, वहां पे फ्लो में चल रहा होता है। आप सोच रहे हो कि मतलब पहले कुछ किया नहीं है पूरी साल में और लास्ट में आके आप सब कुछ करो, कुछ नहीं होगा। लास्ट में आप सिर्फ रिवीजन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, जो चीजें आपकी छूटी हुई हैं उन्हें कवर कर लो। आप सोचो कि लास्ट में पूरा आप सिलेबस कवर करो, एक महीने में नहीं कर पाओगे। इसलिए ये वीडियो है भी नहीं उन लोगों के लिए जिनकी रिवीजन के लिए समय कम बचा है लेकिन उन्होंने पहले पढ़ाई कर चुके हैं। ये उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए बहुत काम देगी। आपने अगर जितना मैंने बताया है, बोला बहुत कम है ना ज्यादा कुछ मैंने बहुत ज्यादा बड़ी बात कह दी। आप टास्क के थ्रू अपनी रिवीजन को बहुत अच्छा कर सकते हो। आप खुद को टास्क दो, आप डायरी बनाओ, उसमें लिखो कि आज मुझे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट डिफरेंशिएशन इस तरीके से करना है मुझे कंप्लीट। तो करना है तो करना है, बात खत्म। मुझे इस चैप्टर की समरी आज पढ़नी है, समरी के थ्रू मुझे क्वेश्चन भी एक दो पढ़ने हैं मॉडल पेपर से। आपको साइंस में अगर जाना है तो आपको राउल्ट नियम पढ़ा है, तो उसे जितना आपने टास्क दिया कि मुझे आज सॉल्यूशन कंप्लीट करना है, सॉल्यूशन चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जितनी भी डेफिनेशन है सब कंप्लीट करनी है तो करनी है। टास्क देने के बाद अगर आपने 90% टास्क 80% टास्क कंप्लीट कर लिया, आप सोचो कितना कर सकते हो। 90% बहुत होता है। आप टास्क इतना दो कि आप उसका अगर 90% 80% भी कंप्लीट कर रहे हो ना, तो भी आप बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दे सकते हो। मैं यही कहूंगा कि आपके लिए कोई भी अगर जैसे आप इमारत बनाते हो तो उसमें आप नींव के लिए बहुत अच्छा रखते हो, ये बात सही है। लेकिन अगर नींव के लिए लास्ट के लिंटर नहीं डाला, नींव अच्छी सी बना ली तो क्या फायदा। वही है कि अगर आपने तैयारी स्टार्टिंग में अच्छी की बाद में रिवीजन नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है उस तैयारी का। लास्ट के 3 महीने ही डिसाइड करते हैं कि आपका एग्जाम का रिजल्ट कैसा रहेगा, अच्छा है खराब। रिवीजन बहुत बड़ी चीज है। अगर कितना भी कोई पढ़ा लिखा इंसान हो, कितने भी महान टीचर हो, अगर उसने रिवीजन नहीं करेगा ना वो भूल जाएगा। ऐसे समझो। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। जो मैंने आपको टास्क बताए इस टास्क के थ्रू और भी आप कुछ अपनी एडिशनल चीज जोड़ सकते हैं तैयारी के लिए। बाकी बहुत सारे तरीके हैं, अपने तरीके यूज कीजिए, वरना मुझे जो सही लगा मैंने आपको बताया और अच्छा बताया, बहुत अच्छे से बताया। ठीक है, टेक केयर, मिलते हैं, बाय, जय हिंद।